हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट वी मेक फ्यूचर। आज की अपनी इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीन पाइगेट की फर्स्ट स्टेज सेंसोरी मोटर स्टेज की सब स्टेजेस के बारे में। सेंसोरी मोटर स्टेज में जो हमने पढ़ा था वो 0 to 2 ईयर्स होती है, तो यहाँ पर ये सब स्टेजेस हैं, 6 सब स्टेजेस हैं। इनमें भी जो एज है बच्चे की वो 0 से 2 साल तक ही रहेगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जो एज होती है वो होती है 0 से 2 मंथ। 0 से 2 मंथ एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो क्या कर सकता है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है रिफ्लेक्सेस। कल हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं। रिफ्लेक्सेस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ष क्रियाओं की अवस्था। रिफ्लेक्सेस में हमारे पास आती हैं, कल हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था तो उन चीज़ों को हम बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। रिफ्लेक्सेस में हमारे पास आती है शकिंग, ग्रेस्पिंग, लिसनिंग एंड लुकिंग। ये सब आती है हमारे पास रिफ्लेक्सेस में। रिफ्लेक्सेस वो होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। 0 से 2 मंथ के बच्चों की ये होती है। नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है 2 से 4 मंथ। 2 से 4 मंथ के बच्चे, इस एज को बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस में क्या होता है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस में बच्चे की स्कीमाज बनने लग जाते हैं। अब ये स्कीमा क्या होते हैं, देखिए हम, ये स्कीमा है, ये जीन पाइगेट की एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी है। स्कीमा है, एकोमोडेशन है, एसिमिलेशन है, एडेप्टेशन है, इक्विलिब्रियम है। इन सारी चीज़ों को हम एक अलग वीडियो में टर्म्स को उनको डिफाइन करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि स्कीमा जो होते हैं, बच्चा कोई भी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर करता है वो स्कीमा होते हैं। तो बच्चा क्या करता है, इन्फॉर्मेशंस को अपने माइंड में लेने लग जाता है, स्कीमाज बनने लग जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है गौण द्वितीय प्रतिक्रिया। ये हमारे पास आती है 4 to 8 मंथ्स। 4 to 8 मंथ्स के बच्चों की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। सेम है ये, देखिए 4 to 8 मंथ का बच्चा होता है, उससे पहले की स्टेज में स्कीमाज बनने लग जाते हैं। यहाँ पर बच्चा क्या होता है, ये मोर क्यूरियोसिटी हो जाता है। क्यूरियोसिटी आ जाती है बच्चे में। एक्शंस जो करता है उनकी रेंज बढ़ जाती है। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने लग जाता है, पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन माइंड में स्टोर करने लग जाता है। अगली जो स्टेज आती है वो है हमारे पास गौण स्कीमेटा के संबंध में। ये हमारे पास होती है 8 to 12 मंथ्स। 1 साल का बच्चा हो गया। यहाँ पर हमारी आती है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस। कोऑर्डिनेशंस ऑफ रिएक्शंस, देखो कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डेफर्ड इमिटेशंस। डेफर्ड इमिटेशंस बच्चे की यहीं पर आती हैं। कोऑर्डिनेशन करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है रिएक्शंस को। जब देखिए पेरेंट्स कोई भी काम करते हैं तो बच्चा उसकी पीछे पीछे नकल करता है। कल बताया था ना कि बच्चों को नकलची बंदर बोला जाता है। तो यहाँ पर बच्चा इमिटेशन करता है। डेफर्ड इमिटेशन यहाँ पर आ जाती हैं 8 to 12 मंथ में आ जाती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस में आ जाती है। नेक्स्ट स्टेज हमारी है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं। इसकी जो एज है वो है 12 से 18 मंथ। 12 से 18 मंथ के बच्चों की स्टेज को बोला जाता है टर्टायरी रिएक्शंस। टर्टायरी रिएक्शंस में क्या होता है, बच्चा बार बार किसी चीज काम को करता है, फिर फेल होता है, फिर करता है। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। वो क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन आया है कि जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने दिया था हमें, क्या दिया था, कौन सी थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर जीन पाइगेट की कौन सी स्टेज में पाई जाती है। तो अगर स्टेज पूछा है तो उसका आंसर आता है सेंसोरी मोटर स्टेज में पाई जाती है। और अगर आपसे गलती से पूछ लेता है कि थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर पाइगेट की किस सब स्टेज में आती है, तो वो सब स्टेज है हमारे पास टर्टायरी रिएक्शंस की स्टेज है, जिसको हिंदी में तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड है वो है 12 से 18 मंथ तक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। टी सेट
टर्टायरी बनता है, टी से ट्रायल एंड एरर बनता है कि बच्चा बार बार क्या करता है, कोशिश करता है, फेल होता है, कोशिश करता है, फेल होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है मानसिक संयोग द्वारा नवीन साधन अवस्था, इसको बोलते हैं हम, ये हमारी जो एज होती है वो होती है 18 मंथ से 24 मंथ्स तक होती है और इसको हम बोलते हैं अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट। अब देखिए, कल भी हमने एक टर्म को यूज किया था, पढ़ा था, क्या था वो था ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी देखिए ये आती है पाइगेट की सेंसोरी मोटर स्टेज में आती है, लेकिन सब स्टेज अगर पूछा जाए तो वो सब स्टेज बनेगी 18 से 12 महीने तक, 18 से 24 महीने तक बनेगी। मानसिक संयोग द्वारा नवीन साधन की अवस्था है जिसको हम अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट बोलते हैं। यहाँ पर बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंट हो जाता है, इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट है। देखो इससे पहले अगर हम बात करें 5 से 6 महीने के बच्चे की, कल भी हमने एक एग्जाम्पल से देखा था, तो वहाँ पर क्या होता है कि मदर को फीडिंग करानी होती है लेकिन बच्चा खेल रहा है, बच्चा नहीं मान रहा है, तो मदर क्या करती है, उसके टॉय को ऐसे ऊपर उछालती और बोलती है आपका टॉय है वो कौवा ले गया। वहाँ पर बच्चे को भ्रम हो जाता है कि हाँ सच में मेरा टॉय कौवा लेके चला गया है। लेकिन यहाँ पर इस स्टेज पर 18 to 24 मंथ्स, 24 मंथ्स का मतलब बच्चा 2 साल का हो गया है, 2 साल के बच्चे को अच्छे से समझ आती है। अब उसको आप बोल के देखो कि आपका टॉय कौवा लेके गया है, वो नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये ऑब्जेक्ट हैं, ये परमानेंट हैं, ये अभी मेरे सामने नहीं है लेकिन ये जहाँ भी है ये परमानेंट है, यहीं पर है। ये है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ये थी हमारी सब स्टेजेस ऑफ सेंसोरी मोटर स्टेज आज की वीडियो के लिए। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।